अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहूदियों के बारे में। यहूदियों की शुरुआत कहाँ से हुई और आखिर यहूदी हैं कौन। तो दोस्तों, आज हम आपको यहूदियों से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हक की दावत को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहूदी एक बहुत पुरानी, प्राचीन और बड़ी कौम है। जब से दुनिया का निज़ाम चला है और दुनिया का निज़ाम जब तक चलता रहेगा, ऐसी कई कौम आई हैं और कई कौम आती रहेंगी। लेकिन जिसने अभी तक बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, जो बड़े पैमाने पर दुनिया के इतिहास में गिनी जाती है, और जिसने सारी दुनिया में फतेह पाकर सारी दुनिया पे हुकूमत की, वो सिर्फ 3 कौमें हैं। एक यहूदियों ने की है सारी दुनिया पे हुकूमत। अल्लाह ने बहुत वक्त यहूदियों के हाथ में इस दुनिया की हुकूमत को रखा है। यहूदियों ने सारी दुनिया को फतेह किया। फिर जब धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और ईसाई कौम जब वजूद में आई, तो अल्लाह ने यहूदियों से छीनकर हुकूमत को ईसाइयों के इख्तियार में दे दिया। ईसाइयों ने बाखूबी यहूदियों के साथ मुकाबला किया और उन पर फतेह हासिल करी और दुनिया के हुकूमत को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और यहूदियों को शिकस्त दे दी। फिर इस्लाम जब दुनिया में आया, दोस्तों, अब हमारे प्यारे इस्लाम की जब बात आ गई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। फिर इस्लाम जब अपने उरूज शबाब पर आया तो ईसाई हुकूमत को ज़्यादा वक्त अपने इख्तियार में और अपने हाथ में कायम नहीं रख सके। फिर इस्लाम ने ईसाइयों की कई मिल्कियतों पर अपने फतेह के झंडे गाड़े और ईसाइयों के सारे इलाके अपने हाथ में ले लिए। फिर ईसाइयों पर बड़ी बड़ी फतेह के झंडों को लहराकर हुकूमत को इस्लाम ने अपनी सरपरस्ती में लिया और हुकूमत की। यहूदी एक बहुत पुरानी कौम है। जब उस वक्त के नबी थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये उन्हीं की नस्लों में से हैं। ये दुनिया की सबसे लड़ाकू और फसादी कौम थी। ये अल्लाह के हुक्म को खूब तोड़ा करती थी और ये एक इतनी वाहियात कौम थी जो नबियों का ही कत्ल कर दिया करती थी। आप इनके जाहिल होने का और नाफरमान होने का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि ये इतने बेवकूफ़ थे। इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने नबियों तक का कत्ल किया। यहूदी कई नबियों के कातिल रहे हैं। ये सच और हक बात को ना तो मानते हैं और ना ही कबूल करते हैं। ये यहूदी कौम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइल नाम से चली आ रही है। इस कौम पर अल्लाह की लानत आई है और इस कौम पर इनके हुक्म तोड़ने पर अल्लाह के बहुत बड़े बड़े अजाब आए हैं। इनकी नाफरमानियाँ और जहालत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की हुकूमत को बनी इसराइल मतलब यहूदियों के रुतबे से हटाकर हुकूमत का दर्जा अल्लाह ने मुसलमानों को दे दिया। ये यहूदी कौम 4 आसमानी किताबों में से तौरेत को मानती थी और ये कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ही इन्हें फ़िरौन नाम के जालिम बादशाह से निजात दिलाई थी। दोस्तों, कुरान में तफसीर के साथ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने बेहद लंबी लंबी हुकूमतें यहूदियों को दी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र करने की जगह अल्लाह की नाफरमानियाँ की। यहूदी एक दुनिया की ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ने दीन का इल्म भी बहुत दिया और दुनिया का इल्म भी बहुत दिया। अल्लाह ने यहूदियों को ऐसे ऐसे पैगंबर दिए जो बहुत मेहनत करते थे दीन के ऊपर और बहुत मेहनत करते थे कौम के ऊपर, पर यहूदियों ने उनकी बात मानने के बजाय उनके साथ बहुत बुरे सलूक किए और उन्हीं के कत्ल किए। यहूदी कौम की नस्लों में अल्लाह ने कई पैगंबरों को भेजा दुनिया में दीन की और हक की दावत देने के लिए। यहूदी कौम की नस्लों में अल्लाह के कई पैगंबर नबी आए दुनिया में दीन को फैलाने के लिए और इस दीन की बुलंदी के लिए, और यहूदी उन्हीं के पैगंबरों को नबी मानते थे और दूसरे लोगों को नबी मानने से इनकार करते थे। जैसे हमारे आपके प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनको यहूदी नबी नहीं मानते थे और ना ही उन पर ईमान रखते थे। वो बस अपनी नस्लों में आने वाले नबी को ही नबी मानते थे। दोस्तों, ये साजिश परस्त कौम ने हमेशा अल्लाह को नाराज़ किया और हमेशा ही अल्लाह के हुक्म को तोड़कर अपनी नाफरमानी के झंडे गाड़े, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनके ऊपर कई बड़े बड़े अजाब मुसल्लत किए और इनको हुकूमत के मनसब से भी हटाकर हुकूमत मुसलमानों के हक में दे दी। बस यही वजह है कि ये अपनी हर एक चीज़ और अपनी हुकूमत मुसलमानों से लेना चाहते हैं, इसीलिए ये हमेशा मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं। ये बस इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों के पीछे पड़े हैं और उन पर जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये था यहूदियों के एक बहुत छोटे दर्जे का इतिहास, और यहूदियों से जुड़ी जानकारी अल्लाह ने तफसीर के साथ कुरान मजीद में महफूज कर रखी है।